हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं हूँ आशीष यादव। आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष ज्ञान को। आइए आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का कुछ सवाल हैं, उसको देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले सवाल दिया हुआ है, हम उसको पढ़ लेते हैं। सवाल बोल रही है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले इसको व्यक्त कर लेते हैं, यानी इसको सिद्ध कर लेते हैं। कैसे करें, क्या करें, बिल्कुल आसान है। अरे भैया आप वीडियो में बने रहिए, निकालना चुटकी में निकाल सकते हैं आप लोग। चलिए सबसे पहले हमारा सवाल नंबर 1 दिया हुआ है। सवाल तो हम आप लोगों को पढ़ के सुना दिए। चलिए यहाँ वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले 2 से दीजिए 70। आप तो बच्चा में ये सभी चीज़ सीखे होंगे, कैसे होता है कैसे नहीं होता है, ये सभी चीज़ बच्चा में आप लोग सीख चुके होंगे। चलिए फिर भी बता देते हैं। चलिए यहाँ पे 2 से दिए 35 आया, ये 7। अब इसका गुणनफल यानी गुना कर देना है, इसी को लिख करके देना है 140। यही होगा। लिखने के लिए तो नहीं बोल रहा है, सिर्फ इसको गुना के रूप में देखना चाह रहा है जी क्या है नहीं। ठीक है, हम आशा करते हैं ये आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए हालांकि उतना वास्ट भी नहीं है, ये जो है मतलब लघुत्तम है, ये सभी जो भी है बच्चा भी सीखता है, ये तो आराम से बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, देख लेते हैं। सबसे पहले 156 है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 156 है। 2 से दीजिए, काटिए। 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 2 8 16 आ गया। फिर 2 से दिए 78 का आ गया। कितना होता है 40। 3 से दीजिए 33 39, 13 से दीजिएगा 1। ये हमारे पास आ गया। इसको गुना कीजिए। सबसे पहले 2 गुना 2 गुना 3 है 3 13। 1 गुना कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो रहने दीजिए। हमको इसी रूप में बोल रहा है लिखने के लिए। हम आशा करते हैं ये सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आती होगी। वैसे तो ये हर एक आदमी को समझ में आता है, ताकि बच्चे में ये सभी चीज़ सीखे होंगे आप लोग। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है 38। चलिए हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है 38 से 25। हमारे पास 1 का तीसरा क्वेश्चन है 38 से 25। इसको जो है हमें 3 से दीजिए 1275, फिर दीजिए 3 से 425, ये हमारे पास। फिर 5 से दीजिए, ये हो गया हमारे पास 85। फिर 5 से दीजिए 17 50 85। फिर 17 से दीजिएगा तो हमारे 1 आ गया। ठीक है, इसको गुणनफल के रूप में बोल रहा है लिखने के लिए। चलिए गुणनफल के रूप में इसको लिख लेते हैं। हमको जो बोल रहा है वही करते हैं। यही अपने सबका यही आंसर हो गया। ठीक है ना, आपका यही आंसर हो गया। ये वैसे तो ये भास्ट नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा एक रत्ती दिमाग लगिए बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये लघुत्तम है, बच्चा लोग ये सभी चीज़ सीख करके आगे बढ़ता है। ठीक है ना, हम आशा करते हैं आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए चौथा क्वेश्चन है हमारे पास 505। इसको दीजिए 5 से 101। इसको 7 से दीजिएगा 143। इसको 11 से दीजिएगा, अगर 13 43 से इसको 13 से दीजिएगा 1 आ गया। हमको गुणनफल के रूप में बोल रहा है लिखने के लिए। सबसे पहले गुणनफल के रूप में इसको लिख देते हैं। यही हमको बोल रहा है लिखने के लिए। ठीक, हमारा ये आंसर हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है 74 से 29। सबसे पहले हम 17 से देते हैं। आप बोलिएगा सर जी का 1 17 से कैसे दे दिए। आप यहाँ पर देख लीजिएगा गुना करके कितना होता है। ठीक ना, 17 चौके 68, यहाँ पे इतना लगता है। ठीक ना, आप लोग भागा तो बच्चा में ही सीखे होंगे, भागा दे करके देख लीजिएगा करता है कि नहीं करता है। चलिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पे देते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये 17 से देना है। आप बोलिएगा सर जी 17 से क्या है, 1 दे दिया। आप गुना करके देख लीजिएगा कितना सा लगता है। ठीक ना, हम 17 चौके 68
4 मतलब 17 से 437 हम कर लेते हैं। आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे भागा दे दीजिएगा, ठीक ना। कितना मरतब करता है भागा देने के लिए तो आप लोगों को होता होगा, ऐसा नहीं कि भागा नहीं सीखेंगे, भागा आप लोग आसानी से सीखेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप 19 से दीजिएगा, यहाँ हमारे 23 आ गया, 23 से दीजिएगा, एक आ गया। तो हम गुणनफल के रूप में बोल रहे हैं लिखने के लिए, तो गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म मतलब क्या होता है, युग्म मतलब होता है जोड़ा होता है युग्म मतलब। युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। चलिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया है 2691, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर देख लेते हैं क्या होता है नहीं होता है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, हम इसका लघुत्तम यानी लॉसर ले चुके हैं, यहाँ ले लिए। उसके बाद 92 का लॉसर ले लिए। 92 का लॉसर लेने के बाद दोनों का यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिए हैं इसका 510 का लघुत्तम और 92 का लिए हैं। दोनों में उभयनिष्ठ यानी दोनों में जो सेम संख्या है ना उसमें से एक को ले लेना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए 2 दोनों में था तो 1 2 को ले चुके हैं, यहाँ पे 1 2 को ले लिए। 3 था 3, 5 था 5, यहाँ 17 था 17, 1 था 1, गुना कर लिए। नीचा में 2 बचा था 2 यहाँ पर, और 17 बचा था 17, ये सबको गुना किया था हमको 23। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए 336 और 54 का, ये 54 है, 336 और 54, 336 और 54 का, 336 और 54 का ये ले लिए। तो हमारे पास आया इतना गुना करके इतना है। तो हम जो है सबसे पहले इसका 336 का ये है, और निचला वाला है 54 का। इसका गुणनखंड यहाँ अभाज्य गुणनखंड यहाँ यानी लघुत्तम यहाँ कर लिए, 54 का यहाँ कर लिए, 336 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ कर लिए, 54 का अभाज्य गुणनखंड। हम आसानी से अब सब समझ में आ जाएगा, देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले यहाँ जो है लिख लिए इसको लिख लिए, फिर भी जितना से लगा उसको लिख लिए। यहाँ पे 36 यहाँ से 336 वाला जितना था उसको ऊपर में लिख लिए, 54 वाला जितना था उसको नीचे में लिख लिए। अब देखिए दोनों में जो सेम मिले दोनों में से एक को ले लेना है। दोनों में दोनों में था, 1 2 ले लिए, गुना कर लिए यहाँ पर, मतलब ऐसे अपने गुना कर लिया, आप लोग कर लीजिएगा, हम गुना एक कर लिए अपने मन से, ठीक ना। यहाँ पे दिया हुआ था, इस सबको गुना करके हमारे पास आया 30 और 24, हमारे पास ये आ गया 30 और 24 यानी लॉस हमारे पास 30 और 24, और मौसा हमारे पास आ गया 6, ये हमारे पास आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए हम तो आप लोगों को बता ही दिए, उसमें इसको भी आप लोग जांच कर लीजिएगा कैसे होता है कैसे नहीं होता है, सही है कि गलत है, आप लोग जांच कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमारे पास दिया हुआ है 3 नंबर का हमारे पास दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, इसको बोल रहा है 1 नंबर का। तो चलिए सबसे पहले 12 है, तो 12 का ले लीजिए 2 6, फिर 2 से दीजिए 3, 2 गुना यहाँ 12 का 2 गुना 3, यहाँ लीजिए 12 दिया हुआ है। उसके बाद है 15 का ले लीजिए 3 गुना 5, यहाँ 5 लीजिएगा 1, 15 का ले लिए 3 गुना 5 गुना 1। उसके बाद हमारे पास है 21
21, तो 21 का ले लीजिए, 21 का 3, यहाँ जो है फिर 7 से दीजिएगा 1, यहाँ दीजिए 3 गुना 7 गुना 1। ये तीनों में जो भी उभयनिष्ठ है उसको ले लीजिए। सबसे पहले 3 देखिए, यहाँ पे 2 सब में है, यहाँ पे देखिए फिर 2 गुना है 3 सब में है, 3 सब में है, 3 सब में है, तो हमारा 3 हो गया मौसा। समझे आप लोग, मौसा हमारा 3 हो गया। लौसा बराबर हमारा, ये सबको गुना कर दीजिए, सबको। 2 गुना 3 गुना, ये तीनों में से एक को ले लेना है, ठीक ना, इसीलिए हम 3 लिए यहाँ पे। 5 गुना 7, हमारे पास 2 दूना 4, 4 तिया 12, 5 60 गुना 7, 60 गुना 7 हो गया 4 42, 420 हमारा आ गया। ये आ गया 420 लौसा, हमारे पास लौसा आ गया 420, ठीक है। चलिए, हमारे पास ये तो हमारा लॉस और मौसों को बोल रहा था ज्ञात करने के लिए, तो हमारे पास आ गया मौसा आ गया हमारे पास 3 और लॉस हमारे पास आ गया 420। हम आशा करते हैं आप लोगों को ये सभी बातें समझ में आई होगी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी टाइप से आपका दूसरा भी सवाल बनेगा। चलिए दूसरा सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है 2 नंबर में दिया हुआ है 17 में 17 से दीजिएगा 1 हुआ, 17 को ले लेते हैं, 17 गुना 1। उसके बाद है हमारे पास 17 के बाद है हमारे पास 23 को ले लीजिएगा, 23 से 1 हो गया, तो यहाँ 23 गुना 1। और हमारे पास है 29 को भी ले लीजिए, 29 से दीजिए, उसके बाद 29 को ले लीजिए। सबसे पहले 29 गुना 1, तीनों में जो कॉमन आता है वहीं उसका मौसा यानी एचसीएफ होता है, तो हमारे पास मौसा आ गया ना, मौसा बराबर हमारे पास 1 आ गया ना, ठीक ना। चलिए इस सबको गुना कर दीजिए और एलसीएम ले लीजिए यानी लौसा ले लीजिए। 17 गुना 23 गुना 29, इस सबको गुना कीजिए, हमारे पास लौसा आ जाएगा। आइए, सबसे पहले हमारा निकल चुकी है, यहाँ पे लौसा निकल चुकी है, सबको गुना किया हमारा इतना आ गया। चलिए यहाँ लौसा तो हमारा इतना आ गया। यही दोनों चीज़ हमको बोल रहा था ज्ञात करने के लिए। अगला प्रश्न में हम आशा करते हैं कि ऐसा आपको जहाँ भी इस टाइप का प्रश्न मिलेगा आप उसको हल कर देंगे आराम से, ठीक ना। आप किसी भी तरीका यानी 8, 9, 15 कोई भी दे देगा ना, तो 8 का निकाल लीजिएगा, फिर 9 का निकाल लीजिएगा, फिर 15 का निकाल लीजिएगा, इस टाइप से आप निकाल लीजिएगा, ठीक ना। इसका मौसा निकाल लीजिएगा, लौसा निकाल लीजिएगा। तीनों में जो एक मतलब जैसे 2 तीनों में मिलेगा तो 2 को ओवेनिस्ट यानी 2 ले लेना है। 3 मिलेगा तो 1 ठो 3 ले लेना है। तीनों में जो भी संख्या मिले तीनों में से एक को उसको ले लेना है, ठीक ना। चलिए।